यहाँ हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू की। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है? हर एक बंदे की अपनी एक लाइफ की एक ह्यूमन वैल्यू होती है। अब हम वो किस तरीके से देखते हैं? वो हम इस तरीके से देखते हैं, मान लो कि कोई भी पर्सन वर्किंग है, ठीक है, और उसकी मंथली इनकम जो है वो है उसकी 10,000। इट मीन्स उसकी जो एनुअल इनकम होगी वो उसकी होगी 1,20,000 रुपये। तो वो अपनी फैमिली को जो अर्न करके दे रहा है वो अर्न करके दे रहा है पर मंथ 10,000 रुपीज। यहाँ पर मान लीजिए कि उस पर्सन का कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। अर्निंग मेंबर है हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। अगर यहाँ पर हस्बैंड के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसकी फैमिली को उसकी इनकम का लॉस है। जो वो इनकम 10,000 अर्न कर रहा था पर मंथ, इन फ्यूचर अब वो इनकम नहीं आएगी फैमिली को। तो इसलिए कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है कि जब भी आप कभी किसी का इंश्योरेंस कीजिए तो हर एक बंदे की ह्यूमन लाइफ जो होती है वो उसकी अर्निंग पर ही डिपेंड करती है। अगर कोई बंदा पर मंथ 10,000 अर्न कर रहा है तो एनुअली वो 1,20,000 अर्न कर रहा है, तो हम उसकी एनुअल इनकम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस करें, 10 to 15 टाइम्स, 10 टाइम्स हम इसकी एनुअल इनकम का इंश्योरेंस करें। इट मीन्स मैंने उसका इंश्योरेंस कर दिया 1,20,00,000 का। तो अब मान लीजिए कि उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो वहां पर क्लेम उसकी फैमिली को मिल जाएगा। अब उस फैमिली उस अमाउंट से कुछ भी आगे आने वाले 10 सालों तक की इनकम का उसका हमने इंश्योरेंस कर दिया। एटलीस्ट अगर कल को कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो वहां पर फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एटलीस्ट उस फैमिली को एक इनकम का सोर्स जो है वो मिल गया। अब वो कुछ भी स्टार्ट करे इस तरीके से वो कर सकती है। अब हम बात करते हैं आगे लेवल प्रीमियम की। लेवल प्रीमियम होता है जब हम कोई पॉलिसी परचेज करते हैं तो कभी भी कंपनी एक प्रीमियम डिसाइड करती है। अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपने प्रीमियम दिया 10,000 का, देन सेकेंड ईयर कंपनी कहती है कि आपको 11,000 का प्रीमियम देना है। देन एवरी ईयर कंपनी प्रीमियम को इंक्रीज करती जा रही है। तो कस्टमर क्या होता है, इरिटेट होकर अपनी पॉलिसी को कैंसिल करेगा या सरेंडर करेगा कि एवरी ईयर मैं एक बजट के अकॉर्डिंग पॉलिसी चला रहा हूँ और अब मैं अपनी पॉलिसी को हर साल एक नए प्रीमियम के साथ क्यों दूँ। तो कंपनी ऐसा ना करते हुए पहले ही एक लेवल प्रीमियम डिसाइड कर लेती है और एवरी ईयर जो कस्टमर का प्रीमियम है वो सेम रहता है। यहाँ पर कंपनी, अगर आपने फर्स्ट ईयर 20,000 अमाउंट की प्रीमियम की पॉलिसी ली है तो आपको टिल 25 ईयर्स तक 20,000 अमाउंट की ही पॉलिसी लेनी है। प्रीमियम के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रोटेक्शन कंपोनेंट और एक होता है कैश वैल्यू कंपोनेंट। प्रोटेक्शन कंपोनेंट होता है जो कि आपकी सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा टर्म पॉलिसीज होती हैं जहां पर कंपनी, अभी हम इसकी डिटेल में भी बात करेंगे, आगे टॉपिक्स में ये हमारा डिटेल में आ जाएगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये होता है कि प्रोटेक्शन के लिए कंपनी आपसे एक अमाउंट ले रही है। जैसे कि आप पॉलिसी लिया आपने 20,000 प्रीमियम के लिए, लेकिन आपको उसमें बताया जाता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वहां पर कंपनी आपको डबल सम एश्योर प्रोवाइड करती है। बट डबल सम एश्योर के लिए कंपनी क्या करती है, आपकी पॉलिसी के अंदर ही कुछ भी प्रीमियम चार्ज कर लेती है, 400, 300। तो वहां पर कंपनी आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो अमाउंट यूज कर रही है, तो वहां पर वो सेविंग अमाउंट नहीं कहलाता, वो कहलाता है प्रोटेक्शन के लिए। अगर कल को वो इवेंट होता है तो उसका फायदा आपको होगा, बट उस अमाउंट के लिए आपको कोई भी
इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा, लेकिन कैश वैल्यू कंपोनेंट में कंपनी क्या करती है, कैश वैल्यू के अंदर कंपनी कैश वैल्यू कंपोनेंट में आपको जो अमाउंट आप सेविंग के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे मैं हर साल 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ, मान लीजिए उसमें से 19,000 रुपये मेरे सेविंग पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर कंपनी मुझे 19,000 के लिए कुछ इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो लगाकर मेरे अमाउंट पर दे देगी। तो ये कहलाता है कैश वैल्यू कंपोनेंट। आगे हम इसमें देखेंगे पूलिंग ऑफ रिस्क। पूलिंग ऑफ रिस्क जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है म्यूचुअलिटी, एक होता है म्यूचुअलिटी और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन। पूलिंग ऑफ रिस्क होता क्या है? पूलिंग ऑफ रिस्क होता है बेसिकली हर एक कंपनी का एक अलग अलग पूल होता है। कंपनी पूल इसलिए बनाती है, मान लीजिए 100 लोगों ने अपना इंश्योरेंस कराया, तो 100 के 100 लोग एवरी ईयर, मंथली या हाफ ईयरली इसमें प्रीमियम पे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 100 लोगों की डेथ एक साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पूल कंपनी ने बनाया है और इस पूल के अंदर हर एक बंदा अपना प्रीमियम पे कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इन 100 लोगों में से किसी 2 या 4 के साथ भी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, उस प्रीमियम में से वहां पर कस्टमर को क्लेम प्रोवाइड कर देती है। तो इससे ये होता है कि कल को किसी भी बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां उसकी फैमिली को कंपनी कंपनसेट करती है। जैसे मैंने बताया दो तरीके से होते हैं, एक होता है म्यूचुअलिटी और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअलिटी होता है फंड्स को एक जगह पर ही कन्वर्ट करना। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं यूलिप में डाल रही हूँ, एफडी में डाल रही हूँ, इंश्योरेंस में डाल रही हूँ, कहीं पर भी डाल रही हूँ, इस तरीके से मैंने क्या करा, म्यूचुअलिटी अपने सब फंड्स को एक जगह सिक्योर करके बैंक में रख दिया अपने अमाउंट को। मतलब उसको जगह जगह पे डाइवर्सिफिकेशन ना करना, एक ही जगह पर उस फंड को इन्वेस्ट करना। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होता है कि फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिवाइड करना। जैसे मैंने यूलिप पॉलिसी में वो कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, एफडी में कर दिया, इंश्योरेंस में कर दिया, बैंक में कर दिया, पोस्ट ऑफिस में कर दिया। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करने से मेरा रिस्क फैक्टर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गोल्ड में कर दिया, कल को मुझे लगता है कि इस फंड में मुझे नुकसान जा रहा है, तो हो सकता है मेरा कोई और फंड है जो इंक्रीज हो रहा है, वहां पर मेरा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। आगे आता है लॉ ऑफ इंडेमनिटी। लॉ ऑफ इंडेमनिटी में हम देखेंगे जो लॉ ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई करती है वो लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी एप्लीकेबल नहीं होती। लॉ ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होती है सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। नॉन लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है जनरल इंश्योरेंस के अंदर, जहां हम गाड़ी का या हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, ये चीज वहां पे एप्लीकेबल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ इंडेमनिटी। लॉ ऑफ इंडेमनिटी कहती है कि जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो वहां से आप अपना प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, सिर्फ अपने लॉसेस को कवर करेंगे। लेकिन क्या LIC पॉलिसी लेने में, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में ये चीज पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मैंने प्रीमियम पे करा पर मंथ 5,000 रुपीज, और मान लीजिए सेकेंड मंथ या थर्ड मंथ ही पर्सन के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वहां पर जितने का सम एश्योर्ड होगा, मान लीजिए 5 लाख का सम एश्योर्ड है, तो वहां पर कंपनी उसकी फैमिली को 5 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी। इट मीन्स पे करा उसने 5,000, मिले 5 लाख, लेकिन यहाँ उसका प्रॉफिट हो गया। या उसने अपनी एक टर्म तक पॉलिसी परचेज करी थी 21 टर्म के लिए, 55 ईयर्स पर जाकर पॉलिसी जो है वो उसकी मेच्योर हो रही है, मान लीजिए 25 ईयर्स की टर्म है, जो भी है मेच्योर हो रही है, तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, मेच्योरिटी पर उसको अमाउंट उसका इंक्रीज करके दे रही है। यहाँ पे लाइफ में यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसने 2 लाख इन्वेस्ट करा था टोटल और 4 लाख रुपए उसको मिल गए, तो यहाँ पर उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। बट लॉ ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं कि हम आपकी लॉसेस को कवर करेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो खराब ना हो। तो कंपनी सिर्फ यहाँ पर यही चीज कवर करती है इंडेमनिटी में कि अगर कल को कोई भी बंदा पॉलिसी लेता है नॉन लाइफ में या हेल्थ में, तो वहां पर उसने मान लिया हेल्थ में पॉलिसी ली और 3 लाख का उसने हेल्थ का अपना क्लेम लिया, तो अगर मान लीजिए वो हॉस्पिटलाइज होता है
और वहाँ उसका 2 लाख का खर्चा होता है, तो कंपनी उसको पूरा 2 लाख रुपए प्रोवाइड कर देगी, उसको अपने पास से कुछ नहीं देना पड़ा। अगर यही चीज़ उसे अपने पास से देनी पड़ती तो वहाँ पर उसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाती। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसको कंपनी से 2 लाख रुपए मिल गए तो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही रही, खराब नहीं हुई। तो इट मीन्स लॉ ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ आपकी कंपनी लॉसेस कवर करती है, प्रॉफिट बनने नहीं देती। क्वेश्चन आ जाता है आप पे कि लॉ ऑफ इंडेमनिटी में कस्टमर को किस चीज से प्रिवेंट किया जाता है। लॉ ऑफ इंडेमनिटी प्रिवेंट प्रॉफिटिंग फ्रॉम इंश्योरेंस, कि आप कभी भी इंश्योरेंस से अपना प्रॉफिट नहीं बना सकते। प्रॉफिटिंग ऑफ इंश्योरेंस, कि आप इंश्योरेंस से अपना प्रॉफिट नहीं बना सकते।